बीजेपी नेत्री व बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कल एक्ट्रेस का पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर कई चोट के निशान थे। उनके शरीर पर किसी नुकीली चीज से कई बार वार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गोवा पुलिस ने हत्या की धारा का केस दर्ज करते हुए सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर वासी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोनाली के भाई ने उसके शव की हालत बताई है। एक्ट्रेस के भाई के अनुसार उन्होंने अपनी बहन का शरीर और उसका चेहरा देखा है। कान नीले हैं। ऐसा तब होता है जब जहर शरीर के अंदर होता है, ऐसा दिल के दौरे में नहीं होता। रिंकू ने कहा कि मेरी बहन स्वस्थ थी। सोनाली के भाई के मुताबिक उनकी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा गया है। उन्होंने कहा कि आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, चोट के निशान मिले हैं और जहर भी दिया गया है। छोटे भाई ने देखा है, चेहरे पर काफी चोट के निशान हैं। डंडे से मारा गया है, उनको तड़पा तड़पा कर मारा गया है। उन्होंने कहा कि हमने 2 लोगों के नाम दिए हैं, सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान। उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने हत्या क्यों की, ये वही बताएंगे। जब 23 तारीख को सुबह उनका मेरे पास फोन आया तो उन्होंने कहा कि हार्ट फेल हो गया है, तो मेरा मन नहीं मान रहा था। हमने जितनी बार उनसे संपर्क किया, इस बार उनके पीए ने अलग अलग बयान दिए। शक तो पहले से था ही, इसलिए हम बार बार मांग कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो। सोनाली के भाई ने कहा कि एक्ट्रेस की मौत की खबर के बाद वो उनके फार्म हाउस पर गए थे, लेकिन वहां पता चला कि लैपटॉप, कुछ जरूरी दस्तावेज और डीवीआर गायब हैं। इस बारे में बात करते हुए रिंकू ने कहा कि हमें शक है कि ये काम पीए सुधीर सांगवान के कहने पर किया गया है। सोनाली फोगाट के भतीजे मोहिंदर फोगाट ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी सोनाली के गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट ले गए थे। उन्हें बताया गया कि हरियाणा का एक व्यक्ति कर्लीज में काम करता है, जिससे वे मिलना चाहते हैं। मोहिंदर ने कहा कि सोनाली कर्लीज से सीधे अपने होटल के कमरे में चली गई, जहां से अगली सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मोहिंदर ने कहा कि होटल पहुंचने के बाद सोनाली ने बेचैनी की शिकायत की थी। संपर्क करने पर कर्लीज के मालिक एडविन नून्स ने पुष्टि की कि सोनाली अन्य लोगों के साथ उनके रेस्टोरेंट में आई थी। नून्स ने कहा कि हमारे स्टाफ में से कोई भी उन्हें नहीं जानता था, वो हमारे लिए सामान्य ग्राहक की तरह थी। बता दें कि सोनाली के भाई ने दावा किया था कि उनकी बहन ने जीजा को बताया था कि सुधीर ने करीब 3 साल पहले उन्हें कुछ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। इसका वीडियो बनाकर सुधीर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। सोनाली ने कहा कि वे कल हिसार पहुंचकर सुधीर के खिलाफ पुलिस को शिकायत देंगी, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत की खबर घर वालों को मिली। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।